मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। ग्लोबल यानी वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम ये वाला हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ तो सब पता है, वर्ड मुंह से आते ही सबको पता है। हम इसको कितना अपने जीवन में अपना रहे हैं, है ना। इसके हिसाब से हम अपने अपने रिलेशन में कोई का कुछ कम ज्यादा होता है तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते, उससे मतभेद शुरू होता है। तो ये चीज है ना, सारे जितने भी ये लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता बढ़ रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं हम लोगों के सोच नेगेटिव। तो हमारा वो होता है एक सर्कल बनने के लिए, पूरा सर्कल बनने के लिए कितना आपको डॉट डॉट करेंगे तो डॉट 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 पूरा 360 डिग्री से एक सर्कल बनता है। एक डिग्री में कितने डॉट्स बैठेगा, मतलब इतने डॉट्स आप समझ मानिए। जितना हम समझते हैं हमें क्या करना है, हमसे क्या हो, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका जिम्मेदार हो जाते हैं। तो वो 360 वाला डिग्री को मैं समझे तो 360 में जितना डॉट्स बैठने रखने से वो क्लोज एक सर्कल बनता है। 360 का 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री तो उतने में 4-5 डॉट बैठ होगा तो 1 डिग्री। ऐसे करके हम 360 के साथ भी 5-5 मिनट्स का है तो 3, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए, मैं इमेजिन करें मतलब सोचने के लिए, तो जितने वो डॉट बन रहे उतने तरह के सोच, उतने तरह के आयाम। आयाम मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यहाँ तो हम बोलते हैं ना 3 हो रहा है तो इस वापस 24 आवर्स में वो रिपीट होता है करके वो हो नहीं। यहाँ 360 डिग्री की एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम इधर इस एंगल 0 डिग्री पे कोई है तो 1 डिग्री पे कोई है तो उनको अलग ही दृष्टिकोण दिख रहा रहता है सामने। तो ऐसे 0 से लेके 1 से हम घूमते हुए आएंगे वापस 360 यानी 0 पे आके खत्म होगा। तो उतना तरह के दृष्टिकोण, क्योंकि कौन व्यक्ति कौन से डिग्री पे है पता नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से आयाम पे हम कौन से दृष्टिकोण पे है। तो इसमें भी कितने लोगों पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को हम इसको दृष्टिकोण के साथ करेंगे, करोड़ों का पॉपुलेशन है वो ग्लोबली हम सोचे तो इसलिए आध्यात्म बोला जाता है पहले अपने आप को, मैं क्या हूँ कैसे हूँ, खुद को सुधार लो। खुद सुधरे 100% आपको लगे, खुद का गलती आप निकालना सीख गए तो आप अपने सराउंडिंग को सुधारने का कोशिश। सुधारने का मतलब ये नहीं उनको डांट के तुम मतलब पॉइंट आउट करके गलती कर रही हो, नहीं। रियलाइज करा के उनको ऐसे मतलब ऐसे बात बोल के उनको लगे हाँ मैं गलत हूँ। तो ये नहीं हम तो हमारे गलती को हम नहीं सुधारे तो दूसरों का गलती हमें बहुत डबल देखेगा, हम खुद को नहीं सुधारे तो ये चीज के लिए थोड़ा सा हमारा सोच को मतलब देखने का दृष्टिकोण को चेंज करना। दृष्टिकोण को चेंज करना इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री पे जो है 1 डिग्री के आप एक सर्कल लगा के देख सकते हो, इसको समझना है तो 1 डिग्री का दो दृष्टिकोण कहाँ तक जाता है, उसके सामने जो भी दिख रहा है वो उसको वही सही लगेगा। हमें ये वाला पहले जब हम आध्यात्म मार्ग में हम समझने गए थे पहले 2004 में, तब बोले थे सब अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बोल रहा रहता है तो उसके हिसाब से वो सही लग रहा रहता है।
तो अभी 1 डिग्री पे जो बैठ के बोल रहा है, वो 30 डिग्री पे जो कोई बोल रहा है, 10 डिग्री पे बोल रहा है, उसको अलग ही दिखेगा। नहीं तो आप 1 डिग्री से हट के, तो जो बोल रहे हैं 1 डिग्री वाला, तो आप 30 डिग्री वाले में जगह जाके बैठ के देखेंगे। तो इसलिए बहुत स्मार्ट लोग क्या बोलते हैं, बहुत स्मार्ट है, तो आप मेरे जगह होते तो क्या करते बताइए। कोई परेशान किया हो, कुछ काम में दिक्कत कर दिया, तो क्या बोलते हैं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तब उनको थोड़ा सा ये लगता है, दिमाग में जोर पड़ता है। अच्छा, फिर वो सोचने लगेगा, मजबूर होगा सोचने में। तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सही है। इसलिए हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से सही। भले वो गलत काम कर रहा है, तो वो उसका दृष्टिकोण ही वो चीज कराने के लिए वही सही दिख रहा है उसको, उसके सामने, आंखों के सामने। तो ये चीज के लिए भी हम लोग सोच विचारों को कितना भी हम करें, ये कहीं ना कहीं हमें घुमाई देता है। उसके पीछे न पड़ना है, तो हमें अपने आप को एक नॉर्मल खुश, एक अंदर एक है ना, वो उसको भूल जाते हैं। तभी हमें कोई भी दृष्टिकोण नहीं समझ आए। तो हमारे अंदर जो एक भगवान भगवान वर्ड हमने रखा है, अब किसी के साथ भी जोड़िए उसको, वो जो है, उनको हमने, हमारे अंदर है बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर है तो हर एक के भी अंदर है ना। हमारे अंदर है तो हर एक के अंदर है। तो ये चीज को भी हमें प्रश्न ऐसे उठना चाहिए। तो हम कोई कोई को भगवान पद दिया, उनको पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, हम नहीं दिया है, तो हमें रियलिस्टिकली पता नहीं। वो हम उन समय नहीं थे, वो आए तले, मतलब अपने जनरेशन जनरेशन आता चलता आ रहा है, वो हम मानते गए करते गए। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जब आध्यात्म की बात आती है तो आप ही भगवान हो। पूरा अपना सोच विचार ही उल्टा हो गया। जो आपको मूर्ति, फोटो फ्रेम, ये सब सोच के चल रहे थे, वो सब तो उन्होंने प्रूव करके भगवान वाले जिंदगी जी के चले गए। अब बोले जा रहे आप ही भगवान हो, तो आप कैसे ये करोगे, आप जैसे भगवान है, हर एक भी भगवान है। तो ये चीज भी हम लोग भूल जाते, तभी उल्टा हमारे से कुछ भी नेगेटिव बात, रिएक्शन हो। तो ये वाली बात को कभी हम लोग इन सब चीजों पे पढ़ सुनते नहीं है, तो कुछ ये नहीं लगता है। अभी ये आजकल थोड़ा न्यूज में यही चल रहा है ना, ये प्रयागराज वाले टॉपिक पे, प्रयागराज वाला टॉपिक पे चल रहा है। तो सच में वहाँ रियलिटी एक्चुअल, एक टेम्पररी सोच, टेम्पररी होना, एक परमानेंट, परमानेंट है कुछ चीज है। तो हमें इसमें एक कहानी जहाँ शुरू हुआ, उसी कहानी को लेके जो वो हुआ था, असुर एंड गॉड, भगवानों के बीच में मंथन हुआ था। मंथन में हर तरह की चीजें निकला था। ये पहले ही बोला गया था, नेगेटिव भी निकलेगा, अच्छा भी निकलेगा, बुरा भी निकलेगा, सब चीजें निकलेगा। अब अच्छा भी, अच्छे लोग भी थे, मतलब अच्छा सोच वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यही चीज है, हर एक के अंदर है। तो पॉजिटिव को बढ़ाता है तो वो भगवान बन जाएगा, मतलब अपने अंदर पॉजिटिव सोच को बढ़ा के चलता है तो भगवान पद पे चला जाए। जो नेगेटिव को मान्यता देगा, वो नेगेटिव को अपना के चलेगा, वो राक्षस हो जाता है। तो ये तो एक सांकेतिक रूप में है, आप समझे तो। नहीं, ये हमारा ही सोच नेगेटिव है तो हम राक्षस है। मैं एक गलत सोचूंगी तो मैं ही राक्षस हो जाती। वो सोच गलत रखे, मतलब वो वाला वर्ड रखा गया, राक्षस, नेगेटिव, नकारात्मक सोच। तो वो दोनों सोच वाले मिलके वो कर रहे थे। उसी से शुरू हुआ ये, जो प्रयागराज में जो हो रहा है आज, 12 साल में हो रहा है, जो भी जितने भी साल में वो आ रहा है रिपीट में। तो अब वो अच्छे सोच बुरे सोच, यही वाला बात है, भगवान और असुर जो राक्षस है। तो वो लोग करते समय हर तरह का निकल रहा था वहां, हर तरह का निकल के इस
भूमंडल को, इस प्रकृति को, इस अर्थ को, या अर्थ भी एक ग्रह हो गया ना, ऐसे जो भी एक गैलेक्सी है, इस पे कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट करना ही है, अच्छे बुरे हो। वो क्या कर रहे थे अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो एक होता है कहानी, क्या उनको श्राप होता है, देवताओं का वो शक्ति कम हो जाता है, पावर। तो वो बीमार मतलब एक पेन, दर्द, बीमारी, ये सब का होना। तो इसको पाना क्या है, एक तरह आप मंथन करिए, वो अमृत निकलेगा। वो अमृत आपको पीने से आप अमर हो जाएंगे, आपको मृत्यु नहीं आएगा। तो मृत्यु किसके लिए नहीं आना है, भगवानों के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या अच्छा सोच है। जिस दिन वो अच्छा सोच वाला गलत सोचने लग गया, तो उनको अमृत का मिसयूज करना हो गया, फिर वो भी राक्षस कैटेगरी में आ गया। तो उस सोच के लिए वो मंथन करने लगे, सारे अच्छे बुरे हो गया। जो अच्छे पद में चल रहे थे महान, हम अपने ही इसको लेके चलते हैं अभी, हिंदुत्व जो बोलते हैं हम मानते आए, शिव जी को, राम कृष्ण भगवान, जो भी जन्म लेके आए, जन्म इस पृथ्वी पे आके भगवान पद को जिया उन्होंने, उसको अपने आप में मैंने मतलब ये धारणा किया, उस इसमें पद पे जिए वो लोग। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई लोग उसको धारणा नहीं कर पाए। तो हम लोगों में हर चीज है, कल बोला था हमने यही पार्ट टॉपिक पे, हमारे पास बहुत पुरातन, पूरा पृथ्वी शुरू क्रिएट होने से पहले से ही अपने पास गुरुकुल था। और नए बहुत और राइटर्स थे, बुक्स लिखने वाले, तो वो सब था। तो हमने उसका कोई प्रूफ नहीं रखा। तो वो क्या करते हैं बाहर वेस्टर्न कंट्री वाले, उसको अपना वो ले लेते, पब्लिश कराते उनके नाम से, बकायदा रजिस्टर कराएंगे ये सब। इंडियन मैथ जो भी थे, ये मास्टर्स, लीडर्स जो स्पिरिचुअल हो, ये लिखते आए, उन लोगों ने अपने नाम से बुक लिखा, बट जो जो प्रूवन करा, मेडिकल रिलेटेड हो, मेडिकेशन का, उन सबको उन्होंने पेटेंट नहीं करा, पेटेंट नहीं करा। इस कारण वो वाला एक, और एक चीज हम उसको एक लिखावट में ही एक कहानी के रूप में रख दिया, कोई उसको अपनाए नहीं, हम अपने आप में बदलाव नहीं लाए। लाए भी तो बहुत, कोई बहुत कम कम, जैसे जैसे वो जन्म लेता आया वो तो और अवनति होता गया, खत्म होता गया। तब यह अच्छा बुराई का ये आ गया। अब तो हम लोगों ने उसको तो, सब में हमारे सारे चीज हमारे से सबसे पुरातन है, पुराने, बहुत आदि योगी मतलब उतने पुराना है। तो हमारे यहाँ के जन्मे वाला हर जीव के अंदर बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस है, आप आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर ही छोड़ दे कितना अवेयरनेस। हम अपना ही पॉपुलेशन लेके चलिए, हमारा इतना स्ट्रांग है बोलते हैं हम, सनातन धर्म लेके चलिए, भगवत्ता के लेके चलिए, भगवान हमारी इस पृथ्वी, इस भूमि पे जन्म लेके गए, देखे चलिए, इन सबको देखे तो आज के दिन प्रेजेंट में, अभी करंट में जो जी रहे हम लोगों, तो बहुत उच्च सोच के लोग होना चाहिए। है, आप सोच लीजिए, है तो ऐसे क्यों होता। और हम अपने आप को ये करके गर्व से बोल सकते, ऐसे होता ना, बहुत गर्व से बोल सकते, हम 130 करोड़, 30-40 जो भी अभी लास्ट 10-15-20 ईयर्स हो गया, सेंसस नहीं हुआ, तो वट एवर जो भी है, 1 लाख 130 करोड़, तो इन सबके अंदर इतना सनातन धर्म क्या किसी को दुख नहीं देना बोलता है। कितना भी हमें दुख दे रहा है सामने वाला, हमें नहीं देना है, ऐसे हर कोई सोचेगा तो कौन देगा दुख, किसको देगा। लेकिन ऐसे है क्या, हम कितने परसेंट लोग हैं, वो आपके आपके ऊपर छोड़ दूंगी ये बात। बाकी भी अब आ गया, अब ये अमृत, अमृत पान करके अमर होने का, तो वो लोग करते करते एक सांकेतिक रूप में, हमने एक ध्यान में भी एक बार बोला था, ये एक मंथन है नहीं अपने अंदर का, बुराई को ही खत्म करना एक मंथन है। उस मंथन के समय में ये सब आता आता है,
ध्यान को भी लेके चलिए। इसलिए ध्यान पे आना यानी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, समझ, हायर लेवल का समझदारी होती है। तो क्योंकि वहां आए तो हमें उस स्थिति में आते आते ये सारे हमें नेगेटिव, ये जहर जो भी पॉइजन जो ऐरावत निकला वो सब चीजें निकलता जाता है। फाइनल जो निकलता अमृत निकलता है। तो हमें वो चीज से हम क्या होता है, ध्यानोदय होता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो ये वो सांकेतिक रूप में और रियल भी हुआ। ठीक है, हर जगह हम सुनते आए हैं, हो गया रियल। तो सब चीज एक एक गया, उसमें से सरस्वती निकली, लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी क्या दिया आपको, वेल्थ। सरस्वती ने बुद्धि दिया। मतलब जितने भी जीव है वो अल्लाह एक वाइब्रेशन, एनर्जी, एक व्यक्ति आके को हर एक के अंदर वो सारे क्वालिटीज दिए, वहां से जो भी निकल रहे थे वो सारे क्वालिटी उस जीव के अंदर है। किस क्वालिटी को आप अपना पकड़ के बैठे हो वो क्वालिटी आपके ऊपर हावी हो जाए। आप सरस्वती, लक्ष्मी जी, जिनका भी ऐरावत मतलब जो सबको जो मांगता वो देना। कोई कोई व्यक्ति ना उनके पास कुछ भी मांगेंगे वो ना नहीं बोलता, वो दे देता। तो उनके मन में ऐरावत वाला गुण ज्यादा है। तो ये सारे हो के उनको अमृत मिला। फिर अमृत मिलने के बाद क्या आ गया सबके मन में, वो था ना एक बिलीफ, उसको पी के हम अमर होंगे। अमर होंगे तो क्या उद्देश्य है लिए अमर होना है, हम अमर होना मतलब दूसरों को प्यार, कंपैशन, आनंद को मतलब ऐसे देने के लिए अमर होना। इच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको गलत सोच के लिए अमर होना सोच रखेंगे, वो भगवान हो, राक्षस हो, कोई भी हो, वो गलती है। तो उस अमर होने के पीछे वो वाला अमृत के पीछे पड़े। तो वो भी उसमें भी जो भी कहानी कर करके दिया, उसमें भी क्या सांकेतिक है, वहां क्या था, भगवान का जो कैटेगरी करा गया था वो सब अच्छे सोच के, तभी उनको भगवान का टाइटल मिला था। जिस दिन वो गलत सोचेंगे, तो आपको सुनने में ये भी कहानी सुना है, इंद्र के बारे मन में हमेशा अपना चेयर को लेके डर लगता था, गद्दी को लेके। तो उस समय जहां उसको मेरा गद्दी हिलेगा जैसे लगा, तो कुछ भी गलत करने पे वो मजबूर, मतलब हो जाता था, गलत कर लेता था। तो उसके लिए वो हर इंसान हो, मतलब वहाँ कहानियों में बता, राक्षस हो, सबको ये आके ये हमसे फेमस ना हो, जो भगवत्ता को लेके चल रहे, क्रिएटर डिस्ट्रॉयर गॉड जो बोलते हैं हम, इन लोगों के सामने ये बड़ा ना हो जाए। अपना मेडिटेशन करके, ध्यान करके, तपस करके, तप करके, मेरा मतलब ये मेरे गद्दी पे ना बैठ जाए। ये भगवान है, फिर भी इनसिक्योरिटी। आप अपना वो करते जाओ ना, जो है मेन गुण, उसको नहीं करना। तो कहीं राक्षस मतलब गलत सोच वाला, नेगेटिव, वो कहीं कुछ करके हमसे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जैसे कि भगवान हो गया, तब इन्हीं को फोटो के रूप में पूज रहे। आप उनको ये बात बोलना मतलब इनका इंसल्ट करने वाली बात नहीं। उनका गुण जिस दिन बदल गया, वो सेल्फ वो खुद ही इंसल्ट कर लिया अपने आप को। उनका सोच जिस दिन बदल गया, वो भगवान पद से उतर गया। जितने बार भी उसके अंदर सोच आए उतने बार, हम लोग आध्यात्म में यही बोलते हैं, जब भी आप अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अवेयरनेस में रहो, जागृति में, कितना सेकंड मोमेंट, एक मोमेंट आपका सोच नेगेटिव में आ गया, डर में आ गया, मुझे ये नहीं मिला तो क्या पाना चाह रहे हैं? वो पाने का ही हम आपको कोई इच्छा आपका है ही नहीं। जो मिल रहा है उसके साथ चल रहा है, उसको लेके मुझे यही मिलना नहीं बोलना है। तो अपने आप को देखो बोला जाता है। तो वो बोलने का भी तरीका, आप पाने का भी तरीका, क्या पा रहे, क्या नहीं पा रहे, आप चीज सोचे। फिर अमृत के पीछे भागना हो गया। अब अमृत के पीछे अभी मुझे, हम ध्यान करते हैं तो उनके मन में ऐसे चलता है, किसी को लगता है मतलब कभी कभी ये सोच आना ही हमें उससे दूर कर देगा। हाँ भैया, इससे इस रास्ते को नहीं पकड़ना है, गलत है। अब वहां जो अभी नहाने का जो जा रहे हैं, जो भगवान जैसे सोच है, भगवान
है, मैं परमात्मा हूँ, उनको जाके नहाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, फिर वो क्या अमर होना चाह रहे हैं? तो अभी जितने भी लोग नहा के आए, वो सारे वो वाले अमर, मतलब अच्छा भगवान बन के आए वो पी के। मतलब उसमें क्या बताया गया था, अमृत पान करने पे अमर होंगे। और वो भी बड़े बड़े पोस्ट वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या डिसाइड करे, भगवान इन लोगों को अच्छे वाले जो है उनको पिलाएंगे, ये पान करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसका लोक कल्याण, इसको उद्धार करने में अपना वो लगाएंगे, ये अमर होके रहेंगे, तो इसका इस सृष्टि को अच्छा मेंटेन करते चलेंगे। वो सोच के उन्होंने डिसाइड किया इन्हीं को खिलाना है। तो उसमें से वो लोग क्या करें, राक्षस लोग भी, उनके अंदर तो नेगेटिविटी भरा था, तो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तो उनको लगेगा हमें मिलेगा तो हम पूरा राज करेंगे, इन सारे भगवानों को ऐसे हम पनिश करेंगे, इनको बांध के रख देंगे। तो ये सोच करके आगे बढ़ के उनको कैसे भी कहीं ना कहीं से हम उसको पान कर ही लेंगे, करके उसमें से राक्षस आगे आए। इस सांकेतिक में कैसे लेंगे आप अपने जीवन में भी, जहाँ अच्छे के रास्ते अच्छे में चल रहे हैं, भगवान पद में, भगवान पद वर्ड आया तो समझ लीजिए कोई भी अच्छे बुराई का कैटेगराइज नहीं करना, उसका एक ग्रुप नहीं करना, ये अच्छा बुरा कर, सबको बराबर ले, वननेस, एकत्व भाव। जहाँ ड्युअलिटी आ गया, ड्युअलिटी का भी अंत जा जाता है वो नेगेटिव, मतलब असुरी गुण। अब जो वहां नहाने जा रहे हैं, तो उनके अंदर कितना सोच, फिर हमारे स्वर्ग बनना चाहिए। जितने भी लोग नहा के आए उनका सोच चेंज हो गया, उनके परिवर्तन हो गया, तो कोई के मन में भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। वहां जाते समय हमें जो भी परेशानी हो रही है, आते समय तो हम क्या बन के आ गए, भगवान बन के आ गए, अपने आप के सारे कर्मों को धो के आ गए, बिल्कुल ऐसे धोए वो वापस हमें लगना ही नहीं है। यही सोच रख के जाते होंगे, जो भी सोच। अब यहाँ भाग भी कौन रहे हैं, भगवान भी भाग रहा है, राक्षस भी भाग रहा है, मतलब राक्षस गुण वाले भी गुण, और भगवान गुण वाले भी जा रहे हैं। तो अब ये वाला तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा, ये चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे कोई भी एक बड़ा बात हम रखेंगे, ये वाला जाइए, वहां ये होगा, आपको अमर होंगे, आपके कर्म खत्म हो जाएगा, आप जाके डुबकी लगा के आइए। तो सिंपल सी भी बात है, इतना कोई एक कैपेसिटी कुछ होता है, उसको ओवर करके हम करेंगे, तो एक मैं ये वाले जो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है, एक 1 बाय 1 1 स्क्वायर फीट जगह पे हम कितने चीजों को रख सकते, वो चीज सोचने वाली बात। हम उसमें भरे जा रहे, भरे जा रहे, भरे जा रहे, भर के क्या होगा, ओवरफ्लो होके गिर ही जाना है, गिर ही जाना है। हमें लगता है ना हमें वो पाना है, क्या कौन गिर रहा है पता नहीं, हमें, मतलब ये भी एक तरह, इसको सोचो तो लगता है। मैं भी जाने का सोच रही थी, जाना क्या, कल तक भी था मेरा, आज तक था, वो ट्रेन कैंसिल हो रहा है, वहां का देख के ये सब मन में चल रहा था, क्या पाने जा रहे, वो नहाने वगैरह तो सेकेंडरी पॉइंट था मेरे लिए, मेरे मन में जो आया वो चीज, तो वो तो एक मेरे अंदर था, वहां एक इनविजिबल मास्टर्स आते, इसका व्याख्यान, इसका जो बात बताया गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद, परमहंस योगानंद के बुक में, मैंने उनका बुक पढ़ा, तो उसमें बताया गया है, जब लहरी महाशय को महाअवतार बाबा जी कुंभ मेले में मिले थे, तो वहां इस तरह के इनविजिबल मास्टर्स आए रहते हैं। वो नहाना वगैरह तो एक अपने अपने वो है, मान्यता है, वो ये है, तो वो हर एक को नहीं मिलेगा। बहुत लोगों गए थे वो मान्यता से, इनको भी लगा पता नहीं चला, बोले आप बोले थे मुझे मिलोगे, आप मिले क्यों नहीं, वो याद दिलाते मैं आया तो था, ये बात करा,
तब बोलते अरे वो आए थे फिर। मतलब हम वहां जाके भी उनको हम पहचान नहीं पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं। हम जागृत में रहेंगे, उन जो हमें उस तिथि में जाना है, जागृति में मतलब हमें वो वाले एस्ट्रल मतलब सूक्ष्म शरीर में हमें रहना पड़ेगा। वहां जितने भी सूक्ष्म शरीर धारी आए, इनविजिबल मास्टर्स, बड़े बड़े जो ये देह त्याग के अपने इसमें ऊपर ऊंचे लोक में, हायर लोक में जो रह रहे हैं, वो देखने आएंगे। हर का क्वालिटी उनको पता है एक्चुअल में, कौन एकत्व वाला है, कौन द्वंद्वत्व वाला है, कौन ड्युअलिटी वाला है, किसके मन में क्या चल रहा है, वो सब पता चलता है। तो वो वाले बात से मुझे, मैं ये जब शुरू हुआ था तब नहीं था, वो धीरे धीरे अभी ये जा रहे हैं, क्या है, भीड़ बढ़ रहा है वाली बात सुनने में आ रहा था। तो सबको लगता है ना हम जा रहे हैं, मतलब सबका सोचते नहीं है, भीड़ तो हर एक का जाने से भीड़ पड़ता है। तब लगा ठीक है, हमें ये भी बताया जाता है, ध्यान आप जहाँ करके भी उस एनर्जी के साथ आप जुड़ जाते तो एनर्जी, वो महाअवतार बाबा जी आपके साथ जुड़ जाते हैं, को बता देते जो भी मैसेज देना चाहते। ये बहुत सुना है हमने। तो फिर भागदौड़ वाली खत्म, एक प्रयत्न मतलब वहां ऐसा कुछ हो रहा है तो हम तो वहां क्या है, एक साक्षी भाव में जाना चाहिए। तो ये नहीं है मुझे कैसे भी वो कुछ भी हो रहा हो, कोई गिर रहा है मर रहा है, उनके ऊपर भी पैर रख के मुझे नहाना ही है। मतलब कभी कभी ओवरलोड है, कुछ हेल्पलेस हो जाते हैं। कोई एक, मैंने 1 स्क्वायर फीट के ऊपर जो सामान रखे जा रहे तो उसमें से हटाने जाएंगे तो सारे स्मैश हो जाएंगे। हटाने जब चाहना चाहिए और ज्यादा रखने से हो जाता, वो चीज वहां होगा, तो उसको भी मुझे फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कल के दिन में जाऊंगी तो वहां कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है, अपना हित का हो या अहित का भी होगा, उसको हमें लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ना कि फिर पॉइंट करना इनकी गलती से वो उनके, मुझे तो खुद का ही गलती देखना है ना। तो मैंने किया, मैं वो एक अनुभव अलग से अनुभव करने जा रही थी, वो मेरा था डिसीजन। और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएगा वो मुझे झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। यही चीज हो रहा है अब। उसमें क्या कर रहे हैं हम इतने स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्म सोच के लोग हैं, हमारे रग रग में आध्यात्मिकता भरा हुआ है। हम सनातन धर्म से, हमारे हजारों साल, पृथ्वी जब जन्म हुआ उससे भी पहले से हमारे जो ऋषि महर्षि लोग इतना अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते आए, तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो गया इन ऐसे करके हम गलत को, ये हर एक के अंदर ऐसे सोच रहे हैं कुछ भी गलत नहीं। जहां हम देखते हैं उनका गलती, वो मैं पॉइंट उठाओ करके जो बैठे रहेंगे, वो हम उसी इंतजार में रहेंगे ना। फिर उनसे कुछ एरर हो, मिस्टेक हो, हम उसको, हाँ, कहाँ गया, हम तो देवता है, मतलब हम, हमारे अंदर है परमात्मा, वो सब देख रहा है। वो बोलेगा कब देखेंगे ये मुझे अपना नजर, ये सारे चीजों को पर्दा हटा के मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से ही बातचीत नहीं करे, मेरे से ही इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब के लिए साथ दूसरों का गलती पकड़ने में, ये सब में बहुत विचित्र बात हो जाती है। सोचो तो, सोचना भी नहीं बोलते हैं, ये सारे हो जाने वाली चीज है, हमें उसके साथ बह जाना है। तो इसी के लिए पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। पंच तत्वों में थे सबसे, पानी अपने आप में हर रूप में बदलाव बदलती है, फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना, जिसमें डालो उसके आकार में आ जाता है। तो वो कोई चीज के लिए कंप्लेन नहीं करते। ये पंच तत्व में से हम बोलते हैं ना, तो पृथ्वी हो गया, अभी तो मदर अर्थ के ऊपर हम गंदगी डाल रहे, वो तो सब कुछ झेल रहा है, कोई चीज के लिए कंप्लेंट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को थोड़े चीज में कुछ कम ज्यादा होता है तो कंप्लेंट करते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति को घेरे में लेते हैं, इनके कारण हो गया। तो ऐसे कैसे हमको इनको करने देंगे। वहां आ गया फिर क्या, नजरिया आपका
देखने का दृष्टिकोण, तो जितने दृष्टिकोण है, बोला मैंने 360 डिग्री, नंबर्स में लेंगे तो